इन्फ्लेशन बढ़ गई है भाई। साल 2000 में एक 4 मेंबर्स की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको 10,000 रुपए लगते थे तो अब वही फैमिली 80,000 रुपए में सपोर्ट होगी। अब आप खुद भी ये चीज देख सकते हैं डिप्रेसिएशन कैलकुलेटर के थ्रू। 10,000 रुपए अगर आप लिखें और ईयर आप 2000 सिलेक्ट करें तो ये कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि यही 10,000 रुपए अब 80,000 रुपए पे पहुंच चुके हैं। अगर आप इसी कैलकुलेशन को इन्वर्ट करें तो आपकी 10,000 रुपए की वैल्यू अब सिर्फ 1242 रुपए है। इसका मतलब ये है कि साल 2000 में जो चीज 1242 रुपए की थी अब उस चीज की कीमत 10,000 रुपए हो चुकी है। तो यार बेसिक सी बात है, पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है दिन ब दिन और पाकिस्तान यूएसए और वर्ल्ड की कंपैरिजन में आगे बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप इन्फ्लेशन चार्ट देख सकते हैं 1980 से लेकर अब तक का। हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशंस पे रह चुके हैं और यहाँ पर आकर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी ऊपर जा रहे हैं इन्फ्लेशन में। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश का चार्ट देखकर खुश होना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस टाइम हमारा फोकस पाकिस्तान है जिसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा संगीन है। अगर मेरी बातों से आपको लगे कि मेरी रिसर्च में या फिर मेरे किसी बोले गए लफ्ज में कोई गलती है तो आप उस गलती को कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं। सब्सक्राइब। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जिससे साल भर साल सारी चीजें महंगी होती जाती हैं हम सारों के लिए। क्यों होती है ये इन्फ्लेशन? कौन करवा रहा है ये इन्फ्लेशन? इस इन्फ्लेशन के होने के पीछे कई सारी रीजंस हैं, जिनमें से 4 रीजंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक बूम। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा पैसे की वजह से वो परचेजिंग ज्यादा करते हैं और ज्यादा परचेजिंग की वजह से उस चीज की डिमांड बढ़ती है। और हम सब जानते हैं कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं। वी ऑल नो दैट। इस इन्फ्लेशन को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा रीजन है इंक्रीज इन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल की प्राइसेस अलग अलग रीजंस की वजह से इंक्रीज कर जाती हैं, जैसे कि एक खराब मानसून की वजह से चावलों के रेट बढ़ जाना, ऑयल के रेट्स इंक्रीज कर जाना, या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया किसी रॉ मटेरियल पर। तो जो कंपनीज ये रॉ मटेरियल बनाती हैं उन कंपनीज को प्रॉफिट में रहने के लिए इनकी प्राइसेस में इंक्रीज लाना पड़ता है। इस वजह से भी इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है और इस इन्फ्लेशन को कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और इसका तीसरा रीजन है आप सबकी सैलरी बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपकी सैलरीज बढ़ने की वजह से भी इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है। कैसे? जब कंपनीज या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाती हैं तो प्रॉफिट में रहने के लिए उनको अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बढ़ानी पड़ती है और इस इन्फ्लेशन को कहा जाता है वेज पुश इन्फ्लेशन। इसके कई और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी लो है तो कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। जब एम्प्लॉय रिप्लेस नहीं होगा तो मजबूरन कंपनीज को उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी और जब सैलरी बढ़ेगी तो इनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। इस वजह से भी इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है। और फाइनली चौथा रीजन है करेंसी डिप्रेसिएशन। करेंसी डिप्रेसिएशन कई रीजंस की वजह से हो सकता है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है जब गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा नोट प्रिंट किए जाएं, जिसकी वजह से करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देती है और ये सबसे डेंजरस रीजन है। और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। जब कंट्री अपनी करेंसी लूज कर दे इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकता है। इसकी एक आसान एग्जांपल आपको देता हूं कि 2008 में जिम्बाब्वे बहुत तेजी से अपनी करेंसी लूज कर रहा था तो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने $1 मिलियन के नोट भी छापना शुरू कर दिए। $1 बिलियन के नोट भी छापना शुरू कर दिए। यहाँ तक के 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के नोट भी छापना शुरू कर दिए। और आप जानते हैं 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स की प्राइस क्या थी? जस्ट $1। इस तरह करेंसी लूज होती है हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। और ये हाइपर इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक, तो इस वीडियो में तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। फ्यूचर वीडियोस में इंशाल्लाह इसमें मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मैंने आपको इन्फ्लेशन के 4 रीजंस बताए और देखा जाए तो हमारी कंट्री इन चारों में लाई कर रही है। हमारी इकोनॉमी भी डाउन है, हमारा जीडीपी भी डाउन है, लोग इन्फ्लेशन की वजह से सुसाइड्स कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमारी नौजवान नस्ल, जिसे इकबाल ने अपना शाहीन कहा था, इस इन्फ्लेशन की वजह से इकबाल का वो शाहीन अपना मुल्क छोड़कर परदेश काट रहा है।
ताकि उसके घर वाले आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और स्नैचिंग से मुझे एक वीडियो याद आ गई कराची के एक शख्स की। मेरी नज़रों से वीडियो गुजरी कि एक शख्स लुटेरों से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब आप हमें लूटते हैं तो कम से कम आप कोई रिसिप्ट दे दिया करें, जैसे मोटरवे वाले चालान काटने के बाद वो रिसिप्ट देते हैं ताकि अगले किसी चौकी पे या अगले किसी नाके पे आप पर दोबारा चालान ना हो सके। तो लुटेरों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें वो चालान दे दें ताकि अगला जो लुटेरा हमें लूटने हैं हम उसको वो दिखा सकें। मतलब कि इस हद तक इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। और अगर देखा जाए इस टाइम पे पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 30% पे पहुंच चुकी है और 1957 से लेकर 2023 तक का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट 38% हो चुका था मई 2023 में, और सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट 1959 में था 10.32%। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कहां से कहां पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के लोगों को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक होती है एलीट क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। कोरोना के टाइम पीरियड में आप तो जानते हैं कि हर जगह लॉकडाउन था। कंपनीज, फैक्ट्रीज और फिजिकल वे ऑफ इनकम की जो सोर्सेज थी वो बंद हो चुकी थी। लोग घर में बैठे मूवीज एंजॉय कर रहे थे, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, और जो लोग आईटी फील्ड में काम करते हैं वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। लेकिन उस दौरानिये में जो लोअर मिडिल क्लास थी वो दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि घर से निकलना बंद हो चुका था। अगर वो घर से नहीं निकलेंगे तो वो अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। तो इस वजह से सुसाइड की जो रेशो थी वो बढ़ती जा रही थी लोअर मिडिल क्लास। लेकिन अब देखा जाए तो मिडिल क्लास जो कि उस टाइम पे सरवाइव कर गई, अब उसकी हालत लोअर मिडिल क्लास जैसी हो चुकी, दम टूटता जा रहा है उसका। मतलब मैं अपने घर की एक्सपेंस की बात करूं तो 2020 में मेरे घर का एक्सपेंस 50 to 60,000 रुपीज़ था मंथली, और अब इस टाइम पे मेरे घर का एक्सपेंस 1.5 से 2 लाख रुपया हो चुका है। इन्फ्लेशन की इस सिचुएशन में गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर इंसान ही इंसान को लूट रहा है। जैसे कि मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को एलीट क्लास और एलीट क्लास को फिर गवर्नमेंट। तो इस इन्फ्लेशन की वजह से लोग बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, कास्ट नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही। तो यकीनन मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।